उस्मानपुर में शराब माफियाओं ने किया पुलिस अधिकारी पर हमला। शराब माफियाओं ने पुलिसकर्मी को पीटा और वर्दी भी फाड़ी। पुलिस कांस्टेबल की शिकायत पर किया केस दर्ज। अशोकनगर में स्थानीय जनता ने पानी की समस्या के लिए किया प्रदर्शन में विधायक जितेंद्र महाजन, सांसद मनोज तिवारी हुए शामिल। लोगों ने बताया कई महीनों से इलाके में नहीं आ रहा पानी। निगम के नए अधिकारियों ने कहा सफाई पर ज्यादा देंगे ध्यान। जनता ने कहा समय बताएंगे कितना ध्यान दिया जाएगा सफाई पर। जनता साफ सफाई को लेकर दिखी चिंतित। गांधीनगर में नाले के ओवरफ्लो की वजह से सड़क पर होता है गंदा पानी जमा। इलाके के लोग कई बार कर चुके हैं शिकायत के बाद भी नहीं होता समाधान। प्रीत विहार की जेजे क्लस्टर कॉलोनी में समस्याओं का लगा अंबार। इलाके में सड़कें नालियां टूटी, कूड़े का लगा अंबार। लोगों ने कहा कोई नेता इलाके के लिए नहीं आता सुध लेने। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। उत्तर पूर्वी दिल्ली के उस्मानपुर इलाके में शराब माफियाओं ने गश्त कर रही पुलिस टीम पर हमला कर दिया। यह हमला उस वक्त किया गया जब माफिया शराब को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे। शराब माफियाओं को पुलिस ने देख लिया था, जिसके बाद उन्हें पकड़ने की कोशिश की गई तो आरोपियों ने एक पुलिस कांस्टेबल को पकड़कर पीट दिया और उसकी वर्दी भी फाड़ दी। पुलिस ने किसी तरह से 2 महिला आरोपियों को धर दबोचा। गिरफ्तार आरोपी की पहचान खजूरी खास की रहने वाली सुनीता और पूनम के रूप में हुई है। वहीं पुलिस ने कांस्टेबल विनय की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ ड्यूटी के दौरान सरकारी कर्मचारी पर हमला करने और सरकारी काम में बाधा डालने का केस दर्ज करके आगे की जांच भी शुरू कर दी है। यमुना पार के कई इलाकों में पीने के पानी की समस्या देखी जाती है, जिसको लेकर जनता कई बार शिकायतें भी कर चुकी है, लेकिन कोई भी समाधान नहीं किया गया। इसी को लेकर उत्तरी पूर्वी दिल्ली के अशोक विहार इलाके में स्थानीय जनता ने प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन क्षेत्रीय विधायक जितेंद्र महाजन के नेतृत्व में किया गया और इस प्रदर्शन में सांसद मनोज तिवारी भी शामिल हुए और महिलाओं से उनकी समस्याएं जानी गई। महिलाओं ने मनोज तिवारी को बताया कि कई महीनों से इलाके में पानी नहीं आ रहा और जब पानी आता है तो गंदा पानी आता है, जिसको पीना तो दूर की बात घर के कामों में भी इस्तेमाल नहीं किया जाता। स्थानीय जनता दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर पर कई बार प्रदर्शन कर चुकी है, लेकिन समस्या का कोई भी समाधान नहीं हुआ है। लेकिन आज जो ये सामने सब कुछ है, आप सबसे मेरा निवेदन होगा, इसको एक प्लेटफॉर्म पे हम लोगों को बताते हैं। हम सभी, मीडिया भी चौथा स्तंभ है, हम सभी एक स्तंभ है जनता के सेवा के। तो निश्चित रूप से आज की जो समस्याएं आई है वो दुखद तो है, लेकिन इसका निदान करने के लिए हम हर सफल प्रयास करेंगे। अगर कहीं पर पानी आ रहा है तो गंदा पानी आ रहा है, प्रशासन के कानों पर क्यों नहीं रेंग रही है? दिल्ली सरकार का ये वादा 24 घंटे 365 दिन पीने का साफ पानी उपलब्ध कराने का वादा झूठा वादा है। दिल्ली में तीनों नगर निगमों का विलय हो गया है, जिसके बाद अब से ही दिल्ली नगर निगम अस्तित्व में होगा। ऐसे में एमसीडी के पास साफ सफाई की जिम्मेदारियों को लेकर निगम के नए अधिकारियों का कहना है कि सफाई पर सबसे ज्यादा ध्यान देंगे। तो इसी पर जनता का कहना है कि ये समय बताएगा कि साफ सफाई पर किस तरीके से ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि अधिकारी तो पहले भी यही कह चुके हैं। तब इलाके में कितनी सफाई हुई थी ये सब जानते हैं। जनता ने आगे कहा कि इसमें अब अधिकारी क्या करेंगे, अगर ये काम कर देंगे तो अच्छा है, लेकिन उम्मीद कम है, क्योंकि पहले लोग पार्षदों से मिलकर अपनी शिकायत तो करते थे और काम हो जाता था, और अब हर अधिकारी हर किसी से तो मिलेगा नहीं, फिर काम कैसे होंगे ये देखने वाली बात होगी। अगर आईएएस अफसर हैं जो अब अपॉइंट हुए हैं, इनका अनुभव तो काफ़ी लंबा रहा है। उनमें से एक साउथ एमसीडी और उसके अध्यक्ष वो कमिश्नर भी रहे हैं, और मुझे ये उम्मीद है कि ये प्रॉपरली काम कराना जानते हैं और अफसरशाही से ही काम चलेगा। जो काउंसलर्स थे वो एक पर्टिकुलर एरिया पे ध्यान ज़्यादा देते थे, जहाँ पर उनका अपना महत्व होता था या अपना वो होता, वो सारे एरिया पे ध्यान नहीं देते थे। अधिकारियों के लिए सभी एरिया समान है, तो वो ज़्यादा बेहतर काम कर पाएंगे मेरी नज़र में। अधिकारियों पर यह है कि अधिकारियों को ये तो एक तो पहले एरिया का पता नहीं है उनको, क्योंकि काउंसलर जो होता है उसको ये पता होता है कि कहाँ पर क्या, और जनता भी अप्रोच उन्हीं को करती है। अफसरों को जो अप्रोच नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये अफसर तो अपने दफ्तर में बैठे रहेंगे
जो नीचे के स्टाफ इनको बताएगा वो उसी तरह से फॉलो करेंगे। इसलिए इसमें इनको या तो ये जनता की भागीदारी लें, वेलफेयर्स को अप्रोच करके उनको उनसे मिलें और उनसे अपॉइंटमेंट लेकर के मिल करके तब काम करें तो हो सकता है, अदरवाइज दिक्कत पड़ेगी। अधिकारी को जो रिपोर्ट जाती है वो कर दें। मेरे हिसाब से जनप्रतिनिधि के अलावा जो भी काम होगा वो ठीक नहीं हो पाएगा, इसीलिए जनप्रतिनिधि होना तो बहुत ज़रूरी है। देखो हो जाए तो बहुत अच्छा है, पर ये बड़ा मुश्किल काम है। अधिकारी आज भी बैठे हैं, अधिकारी कहाँ लग गए हैं? वही अधिकारी हैं, वही लोग काम करने वाले हैं। जब आज नहीं हो रहा तो कल कैसे होगा? दावे तो होते रहते हैं, जब काम होगा ज़मीन पर देखते हैं। हालात इतने ख़राब हैं कि नालियों की सफाई नहीं हो रही, कूड़ों के ढेर लगे हुए हैं। उठाने वाले को हैं, उनको टेलीफोन करते हैं, उठा लेंगे जी, नाली की सफाई कर देंगे जी, महीनों झाड़ू नहीं लगता। तो ये कोई उम्मीद नहीं कर सकता। पार्षद के होते ये हो जाता है कि जो शिकायत पार्षद के पास पहुंचती है वो थोड़ा सा दबाव बना के कर्मचारियों पे करवा लेते हैं। वो अब किसके पास जाएंगे? पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर में नाले के ओवरफ्लो होने की वजह से गंदा पानी सड़क पर जमा हो जाता है, जिसकी वजह से सड़क से गुजरना लोगों के लिए काफी मुश्किल हो जाता है। नाले का गंदा पानी होने की वजह से इलाके में बदबू भी हो जाती है। इलाके के लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन समस्या का कोई भी समाधान अभी तक नहीं हुआ। RWA के महासचिव भल्ला ने बताया कि वे इस गंदे पानी की समस्या के लिए विधायक और फ्लोड डिपार्टमेंट के कई बार चक्कर काट चुके हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि यहां से निकलने वाले लोग बाइक से कई बार इस गंदे पानी में गिर जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन आंख बंद करके बैठी हुई है। 4-5 साल हो गए इस समस्या को लेते हुए। हम काफ़ी टाइम से इसे हम संबंधित डिपार्टमेंट में भी लेटर देते रहे हैं और विधायक हो गए। विधायक जी ने हमारा ये क्या नाम है, हमारा पंप हाउस सैंक्शन हो गया है, पर लेट काम चालू हुआ। अभी कल ही उनका ओपनिंग हुई है कि यहाँ पे काम चालू करने की। तो उसके बाद क्या है, हमारा जो फ्लड डिपार्टमेंट है, जो बड़ी ड्रेन है हमारी 2017-18 से उसकी सफाई नहीं हुई, जिसकी शील्ड और फ्लोटिंग कभी निकली ही नहीं। और आज वो लेवल कम 2 मीटर ऊपर हो गया है, जिसका हमें मतलब वो 2 मीटर जो ऊपर हुआ है हमें यहाँ पे उसका झेलना पड़ रहा है। जो हमारी वाटर लॉगिंग सारी ऊपर समस्या आ रही है, सारा पानी बड़े नाले सारे बैक मारने लगे क्यों हमारी, जबकि ये कॉलोनी पहले की बसी हुई है। तो न्यू सलमपुर में आती है और गांधीनगर आगे जाके गांधीनगर विधानसभा है। ये दोनों ये बॉर्डर पे आप खड़े हो और बॉर्डर की वजह से वो कहता उसकी है, वो कहता उसकी है, पर मेन जो सी जड़ है वो आगे से है। ये तो चलो PWD क्लियर करने पे लगी है, क्लियर हो जाएगा, पर जो फ्लड डिपार्टमेंट का मेन ड्रेन है वो हमारे पाइप से 2 मीटर ऊपर जा रही है। समस्या ये है, हमारे 15-20 दिन से डेली पानी ये भर जाता है, पानी निकल के राजी नहीं है यहाँ से। हमारे महल्ले के RWA के जो लड़के हैं वो कंप्लेंट लगा रहे हैं महीनों से, कोई सुनवाई नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा। घरों में पानी जा रहा है, गलियों में पानी जा रहा है, सब परेशान हो रहे। पानी में इतनी बदबू है, कोई बैठ के राजी नहीं और पूरा ये रोड खराब हो पड़ा है। विधायक में आते विधायक सुन के राजी नहीं, निगम वाले आते निगम के राजी नहीं। पूर्वी दिल्ली के प्रीत विहार D ब्लॉक की JJ क्लस्टर कॉलोनी में कोई ना कोई समस्या देखने को मिल जाती है। लोगों का कहना है कि 5 सालों में यहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ और हमें नहीं लगता कि आने वाले दिनों में यहाँ पर विकास होने की भी संभावना है। इलाके में नाली टूटी है, सड़कें टूटी हैं और कूड़ा भी इलाके में इधर उधर पड़ा रहता है, जिससे हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लोगों ने यह भी कहा कि जब इलेक्शन का समय होता है तो नेता वोट मांगने इलाके में आते हैं और बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद यहाँ पर समस्या का समाधान करने के लिए कोई भी नहीं आता। तो वहीं रात के समय यहाँ पर अंधेरा रहता है और लाइट की कोई भी व्यवस्था नहीं है। नाली भरा पड़ा है, कचड़े है, दुनिया भर है, ये से हो से है, सब कुछ है। कोई देखने नहीं आता? नहीं आता है देखने लगा। कितनी बार कंप्लेन कर चुके हैं आप लोग? बहुत करा कंप्लेन, तो अपनी नाली अपने पैसे से डाल 50-50 रुपए, तब जाके ये कौन सा नेता लोग आता है, आते हैं? हाँ। कोई करते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं? कुछ नहीं। में बताइए। बहुत सी समस्याएं है, कूड़ा कचरा देखो, नाली का पानी जा रहा है और पीने का पानी तो बहुत पानी भर जाता है। मेरा घर तो ऑफिसली बाहर है, तो इसमें तो काफ़ी पानी भर जाता है, निकलना मुश्किल हो जाता है और मच्छर होने लग जाते हैं। उससे ज़्यादा और बीमारियां फैलती हैं। चेकिंग के लिए आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं, कोई है ही नहीं, कोई मतलब एक्शन लिया ही नहीं जाता इन चीज़ों को लेके। नालियाँ मेरे घर के आगे नाली बहती रहती है। कितनी दिक्कतें हो रही हैं? बहुत, इतनी मान लो कि मतलब
देखा ही नहीं जाता इन सबको, और इतने बार हम लोगों ने कंप्लेंट किया हुआ है, कोई एक्शन ले ही नहीं रहा है सामने से। पूर्वी दिल्ली के क्रॉस रिवर मॉल में स्पा एंड मसाज सेंटर की आड़ में चल रहे जिस्म फरोशी के धंधे का भंडाफोड़ किया गया है। पुलिस ने मौके से 11 लड़कियां और इसके ऑर्गेनाइजर को पकड़ा है। आपको बता दें कि क्रॉस रिवर मॉल में कुछ समय पहले भी छापा मारा जा चुका है। तो वहीं शाहदरा जिले के डीसीपी आर साथिया सुंदरम का कहना है कि मॉल में स्पा एंड मसाज सेंटर की आड़ में सेक्स रैकेट चलाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद हमने ये कार्रवाई की है। 22 मई से तीनों नगर निगम एक हो चुके हैं, तो जाहिर सी बात है कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम में भी कोई गतिविधियां नहीं हो रही हैं। इस पूरे मामले पर म्युनिसिपल सेक्रेटरी का कहना है कि धीरे धीरे सिविक सेंटर से सूचना मिल रही है कि किसी की पोस्टिंग कहां होगी, लेकिन यहां पर अभी काम रुका हुआ है। निगम एक तो हो गई है, लेकिन काम भी साथ साथ चल रहा है। आपको बता दें कि हर डिपार्टमेंट अपना अपना काम कर रहा है और आने वाले 2 से 3 दिनों में स्थिति साफ हो जाएगी कि कौन कहां पर काम करेगा। हालांकि जोन ऑफिस को छेड़ा नहीं जाएगा। जानकारी के मुताबिक एडिशनल कमिश्नर को सिविक सेंटर में कौन सा रूम और उनका कौन सा फ्लोर होगा, ये सब जानकारी दे दी गई है। धीरे धीरे बाकी डिपार्टमेंट को भी ये जानकारी जल्दी ही मिलने की उम्मीद है। गांधीनगर थाना पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी से चोरी की 5 बाइकें, मास्टर चाबी और साथ ही हेलमेट समेत अन्य सामान भी बरामद किया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों से 11 मामले सुलझाने का दावा भी किया है। आपको बता दें कि गांधीनगर थाने में अप्रैल और मई में बाइक चोरी की शिकायतें दर्ज कराई गई थी, जिसके आधार पर पुलिस अलर्ट मोड पर थी। पुलिस ने इन घटनाओं को ध्यान में रखते हुए चोरों को पकड़ने के लिए इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे की भी जांच की है। फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में आज के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।